अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी। इसके बाद अब 2.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। वो चंद चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें आज जो मीन्स कि हमारे पास सेक्शन चलेगा वो होगा 2.2 और उसका नाम क्या है, वो है, तो पहले मैं आपको बताऊंगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम देखेंगे। तो देखें, यूनिटी का मतलब होता है वन। ठीक है, रह की बात क्यूब रूट की, तो देखें जैसे हमारे पास अगर 2 है तो स्क्वायर रूट क्या होता है, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, मैं इस तरह लिख दूं या फिर मैं ऐसे लिख दूं 2 की पावर 1/2। ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, मीन्स कि जब पावर 1/2 होती है तो उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। जब पावर कितनी होती है 1/2, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। अगर फर्ज करिए 2 तो मैंने ऐसे ही लिया, कोई भी नंबर ले सकते हैं। या मैं अगर फिर 2 लेता हूँ और इसकी पावर इस बार कितनी कर देता हूँ, 1/3, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्यूब रूट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, क्यूब रूट। और ये जो हमारे पास, इसको फिर हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 2। सही है, तो ये अब हमारे पास आ गया क्यूब रूट। इसी की हम अब बात कर रहे हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या मतलब होगा कि 1/1/3। ठीक है, या इस तरह लिख दें या फिर ऐसे लिख दें। ठीक है, तो अभी हम इसकी बात करेंगे। अब फाइंड करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके इक्वल होता है या क्या होता है। देखें, अगर हम लेट कर लें, लेट के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स कि 1/1/3, ये किसकी इक्वल है, ये इसकी क्या वैल्यू आती है, तो वो हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, वो पता करने के लिए हम फाइंड कर लेते, लेट कर लेते हैं कि ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है किसी भी एक्स के। ठीक है, एक्स कोई भी यहाँ पे है, तो किसी भी एक्स के इक्वल है ये। तो अगर ये एक्स की इक्वल होगी तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। फिर हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पावर 3 1/3 है, 1 की जब पावर है तो ये उधर जाएगी, एक्स की पावर बनेगी तो क्या हो जाएगी, ये 1, और इधर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 हो जाएगी। या दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई, पावर दोनों साइड पे 3 ले लें तो फिर भी ये खत्म हो जाएगी, यहाँ पावर 3 आ जाएगी। तो ये बन गया। इसके बाद क्या करते हैं, 1 को अगर इस तरफ ले आए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 -1 इज इक्वल टू 0। और 1 की पावर जितनी भी हो जाए वो 1 ही रहती है, तो इसलिए अगर हम इस तरह कर दें 3 और इधर 1 की पावर भी 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे फर्क तो नहीं ना पड़ेगा। और अभी यहाँ पे मेरे पास फिर एक फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या बना, a³ -b³ 3। तो ये किसकी, अगर ये इस तरीके की फॉर्म हमारे पास बने तो हम इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, a - b और a² +ab का स्क्वायर। तो इस फार्मूले को हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये फॉर्म बन रही है, तो इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा x - 1 और इधर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स और +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो हमारे पास ये फैक्टर बने हुए हैं, तो इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करते हैं। ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से एक एक्स की क्या वैल्यू आई मेरे पास, 1। और यहाँ पे मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे a भी 1 है, b भी 1 है, c भी 1 है, तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4, a भी 1 है, c भी 1 है ओवर 2a। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा -4 ओवर 2। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा -3 ओवर 2। तो देखें, मैंने आपको हमेशा बताया कोई भी इक्वेशन है उसमें वेरिएबल की जितनी पावर होगी हमारे पास एक्स के उतने ही आंसर आएंगे। यहाँ पे देखें, ये मेरे पास जो एक इक्वेशन बनी थी इसमें एक्स की पावर कितनी थी, ये थी 3। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास 3 आंसर आ गए। ये प्लस माइनस में मीन्स की 2 वैल्यूज ये और तीसरी वैल्यू साथ में एक्स की कितनी आई है। मीन्स कि अगर मैं सोल्यूशन सेट में लिखूं तो मेरे पास कितनी वैल्यूज आ गई, एक आई 1 और एक आई -1 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये 3 वैल्यूज हमारे पास इस बार आ गई। ठीक है, तो ये हमने क्या कर ली, ये हमारे पास क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इसको हम कहते हैं।
एक चीज होगी। इसमें यहाँ पे हमारे पास इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये जो 3 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 प्लस -3, ठीक है, साथ में आयोटा बाहर ओवर 2, ठीक है। क्या मतलब कि आयोटा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। तो इसीलिए जहाँ पे जो माइनस के अंदर 1 था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, आयोटा लिख दिया। तो ये टर्म भी हम लिख सकते हैं यहाँ, मीन्स कि यहाँ पे वो खत्म किया और यहाँ पे ये आयोटा लिख दिया, ठीक है। तो अभी हमारे पास आ गए 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब देखिए अगर कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें इसको, ठीक है, कम्प्लेक्स क्यूब रूट की अगर फॉर्म में देखें, कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो उसमें हम इसको कैसे लिखते हैं, उसमें हम इसको लिखेंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है, एक साथ में 1 आएगा। मीन्स कि अगर हम वैसे देखें रियल में तो एक ये आंसर आया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 आते हैं, एक ये और 2 ये, ठीक है। और अगर कम्प्लेक्स फॉर्म में देखें तो उसमें हम कैसे लिखते हैं 1 वैसे ही, लेकिन इनमें से एक को, अब ये 2 है ना, एक बार क्या है -1 प्लस 3 आयोटा ओवर 2, और एक बार क्या है -1 माइनस क्यूब रूट आयोटा ओवर 2। तो ये 2, इनमें से किसी को भी आप ओमेगा कह सकते हैं, इसका नाम है ओमेगा, और इसको कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो इनमें से किसी एक को आप ओमेगा कह लें और किसी एक को कह लें ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो कम्प्लेक्स फॉर्म में हम ये 3 चीजें कहते हैं कि ये 3 रूट्स हैं किसके, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, ये 3 रूट्स हैं, और इसी तरह रियल में ये कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, नेक्स्ट में हम वो देखेंगे। तो आपको मैंने इतना बता दें कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, उसका मतलब ये होता है, वहां से हमने सिंप्लीफाई करके ये 3 फिर उसके रूट्स निकाल लिए, ठीक है। ये 3 भी सेम ही है, मीन्स कि इसी को हम ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर कह देंगे और इसको ओमेगा स्क्वायर कह दिया। तो ये हमारे पास 3 रूट्स आ गए। इसके बाद आ जाती है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्योंकि 3 रूट्स हैं तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी ए क्या है हमारे पास, ठीक है, ये चीज हमने शो करनी है। कम्प्लेक्स की बात हो रही है, कम्प्लेक्स रूट की, क्या मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है। ये वही है जो हमने यहाँ लिखा था, मीन्स कि इसको जब भी मैं ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की बात करूंगा तो आपके जहन में ये 2 टर्म्स आने चाहिए, माइनस प्लस माइनस ओवर 2, ठीक है। आप किसी को भी इसमें से प्लस वाले टर्म को ओमेगा कह लें या माइनस वाले टर्म को ओमेगा कह लें और दूसरे टर्म को स्क्वायर कह लें, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये 2 टर्म्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होती हैं, ठीक है। तो ये आपके जहन में होनी चाहिए। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, अभी हमने प्रूव क्या करना है कि एक टर्म इनमें से कोई भी ले लें, उसका स्क्वायर लें तो दूसरी बन जाएगी, ठीक है। मीन्स के अगर ओमेगा स्क्वायर हमने लिया हुआ है तो उसका फिर से स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा, और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने इन दोनों को क्या कहा हुआ है, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 का हुआ ना। तो इसमें जो प्लस वाली टर्म है उसका स्क्वायर लेंगे तो माइनस वाली टर्म बन जाएगी, और माइनस वाली टर्म का स्क्वायर लेंगे तो प्लस वाली टर्म बन जाएगी। तो ये अभी हम करके भी देखते हैं, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है, ठीक है। ये माइनस वाली टर्म, ये प्लस वाली टर्म, तो अगर ये मैं प्लस वाली टर्म का लूँ स्क्वायर तो ये बन जाएगी, माइनस वाली टर्म बन जाएगी, ठीक है। दूसरी तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी प्लस वाली टर्म, ठीक है, ये बन जाएगी। तो यही चीज़ अब हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं, देखें क्या बनेगा। ये टर्म है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा और ऊपर ये फार्मूला है a प्लस बी, तो ये ओपन हो जाएगा। तो फार्मूला ओपन करते हैं, ऊपर क्या है, -1 है लेकिन स्क्वायर है तो ये ऊपर 1 प्लस इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, या फिर मैं एक बार लिख देता हूँ, ये देखें, ये हो जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 होल का इधर भी स्क्वायर और ओवर 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फार्मूला ओपन होगा तो -1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट -3 इसका स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 और साथ में स्क्वायर रूट -3, ये आ गया ओवर 4 हो गया। नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कैंसिल, तो ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा प्लस -3, ये हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा
2 अंदर ये टर्म ओवर 4। तो ये मैंने थोड़ा वो डिटेल से कर दिया, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये माइनस के 3 यहाँ प्लस के 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 है, सही है। और इसको मैं अगले स्टेप में क्या करूँ, 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो 2 अगर कॉमन लूँ तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से मैंने क्या किया, 2 कॉमन लिया तो अंदर -1 माइनस ये हो गया, और ओवर 2 कॉमन ले लिया तो कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। तो ये चीज़ बन नहीं गई, तो हमने इस टर्म का प्लस वाले टर्म का स्क्वायर लिया तो माइनस वाले टर्म बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस वाले टर्म का स्क्वायर लूंगा तो प्लस वाले टर्म बन जाएगी। देखें अब इसको मैं ओपन करने लगा, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको जब करेंगे, या मैं थोड़ा ये मैंने पहले स्टेप कर दिए थे, अब मैं डायरेक्ट करूंगा। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे ऊपर फार्मूला ओपन होगा, a माइनस बी का स्क्वायर, इस पर a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इसमें ओपन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा a का स्क्वायर, ये -1 1 ही हो जाएगा, प्लस ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा -3, प्लस यहाँ पे प्लस आ गया 2 और अंदर क्या आ जाएगा -3 ओवर ये हो जाएगा 4, ये -2 ही बन गया प्लस 2 और ये स्क्वायर रूट 3 ओवर 4, 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा -1 प्लस 3 ओवर 4 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। तो ये चीज़ बन गया, ठीक है। तो इसका पहली प्रॉपर्टी फिर हमारे पास क्या हुई कि जो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। पहला होता है 1, दूसरा होता है ओवर 2, ये होती है, और तीसरी क्या होती है, ये 3 रूट्स होते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, ठीक है। तो इनमें अब हमने क्या कहा है कि इन दोनों की भी बात चल रही है कि इन दोनों में से किसी भी एक का स्क्वायर लें तो वो दूसरे के इक्वल बन जाता है। तो ये हमने प्रूव करना था और ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। इसके बाद आती है प्रॉपर्टी नंबर 2 या बी। इसमें तो हमने अब यहाँ पे क्या प्रूव करना है सेकंड प्रॉपर्टी में, कि जो हमारे पे ये 3 रूट्स आए थे 1 और ये, क्योंकि वो फॉर्म बड़ी है, देखें मैं आपको फिर लास्ट पर क्लियर करके बता रहा हूँ कि हम अपनी आसानी के लिए ये सारा कुछ लिखने की बजाय हम क्या कहते हैं, या इसको आप ओमेगा कह लें और इसको फिर ओमेगा स्क्वायर कह लें, या फिर आप इसको क्या कह लें, इसको ओमेगा स्क्वायर कह लें और इसको ओमेगा कह लें, फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी आसानी के लिए सारे टाइम लिखने की बजाय इसको, लेकिन आपने एक बार जो फिक्स कर लिया, अगर आपने इसको एक बार ओमेगा कह लिया तो फिर इसको पूरे स्टेप में या पूरे प्रोसेस में ओमेगा ही कंसीडर करना है। इस तरह अगर इसको ओमेगा स्क्वायर कह लिया तो फिर इसको इस तरीके से कंसीडर करना है, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए किसी एक को भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। तो अभी हमें जो ये सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ है, जो हमने अभी करना है, प्रूव करना है, वो क्या बताया हुआ है कि इन तीनों की प्रोडक्ट 1 डॉट ओमेगा का स्क्वायर, इन तीनों की जो प्रोडक्ट होगी, डॉट का मतलब प्रोडक्ट ही होता है, तो वो किसकी इक्वल आनी चाहिए, 1 की इक्वल आनी चाहिए। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको आप प्रूव करते हैं। प्रूव में क्या होगा, देखें ये मैंने आपको बता दिया किसकी इक्वल होती हैं, तो अब हमने क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट लेनी है। तो ये मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। प्रूफ में क्या होगा, 1 और उसके बाद सेकंड वो क्या होगा -1, इसको मैं प्लस कह देता हूँ, ये क्या हो जाएगा -3 ओवर 2, और थर्ड टर्म क्या है, ओमेगा स्क्वायर क्या होगी फिर ओवर 2, ये आ गई। अब इन तीनों की प्रोडक्ट ले ली हमने, 1 के साथ तो मल्टीप्लाई होकर यही दो रह जाएंगी, तो अब असल में हमने इन दोनों की प्रोडक्ट लेनी है, तो वो क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी 4, ऊपर क्या हो जाएगी, देखिए जैसे हमारे पास होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरह होता है ना, तो प्लस और माइनस का फर्क होता है, तो उसको फिर हम कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह लिखते हैं। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे सॉरी माइनस भी था, तो यहाँ पे क्या होगा, टर्म सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, तो एक बार क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 1 हो जाएगी, ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगी माइनस और इंटू माइनस ओवर 4, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 3 ओवर 4, तो ये कितना हो जाएगी 4 ओवर 4 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 1। तो ये हमने प्रूव करना था सेकंड प्रॉपर्टी में, कि जब हम तीनों क्यूब रूट्स का, अब मैंने यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने ये लिख के प्रोडक्ट ली थी, तो ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, तो हमने इसकी प्रोडक्ट को किसकी इक्वल कर दिया, 1 के।
यही हमने प्रूव करना था। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी सी, थर्ड प्रॉपर्टी, इसमें अब हमने क्या बताना है कि देखें, जब भी हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो तो आपको पता चल गया होगा कि 3 होते हैं हमारे पास, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। देखिए अब कभी मैं उसको ये पूरी टर्म लिखता हूँ, ठीक है, ये कभी ये दोनों टर्म्स लिखता हूँ, और कभी मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कह देता हूँ। तो ये आपने ज़हन में रखना, जब हमें सिंपल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का होगा तो हमने ये यूज़ करने हैं एक ही, लेकिन जब कम्प्लेक्स की बात करेंगे तो फिर हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कंसिडर कर लेने, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बताया हुआ है, हमने क्या प्रूव करना है कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल टू अदर, कि हर जो क्यूब रूट है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। क्या मतलब, देखें कि मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं ओमेगा लेता हूँ तो वो किसका रेसिप्रोकल है, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के, और इसी तरह अगर मैं 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर लेता हूँ तो वो किसकी है, वो है ओमेगा, ओमेगा के इक्वल है, ठीक है, किसकी इक्वल है, ओमेगा के। और जो लास्ट हमने रिजल्ट प्रूव किया था बी, उसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना है, उस टाइम याद नहीं रही, कि हमने प्रोडक्ट ली थी ना, प्रोडक्ट में क्या था, 1 था, ओमेगा था, और ओमेगा का स्क्वायर था, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट किसकी इक्वल हमने प्रूव की, 1 के। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 तो वैसे ही खत्म हो गया क्योंकि प्रोडक्ट ये रह जाएगी, और इन दोनों की प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा की पावर 3। इसका क्या मतलब, वो ओमेगा की पावर 3 किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। ये आगे हम यूज भी कर सकते हैं कि ओमेगा की पावर 3 किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। तो वहां से हमने ये रिजल्ट खुद बनाया है, कैसे बोला, देखें, जब हमारे पास ये रिलेशन है ओमेगा डॉट ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये तो हमने प्रूव कर लिया ना ऊपर, ये पार्ट बी में। तो अब यहाँ पे देखें, ये ओमेगा इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर इधर ही, और ये 1 ओवर ओमेगा, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों आपस में यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो अगर ओमेगा स्क्वायर को मैं नीचे ले जाऊँ तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ओमेगा ऐसी और 1 ओवर ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो मीन्स की जो पार्ट हमने पीछे प्रॉपर्टी बी प्रूव की थी, उसी से हमने क्या किया, प्रॉपर्टी सी भी निकाली, कि हमारे पास ये, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट 1 की इक्वल है, तो इनमें से किसी एक को भी हम नीचे ले जाएं। एक हमने क्या चीज़ निकाली कि इसका क्यूब ये 1 की इक्वल है, दूसरा हमने क्या चीज़ देखी कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। पार्ट बी हमने प्रूव कर लिया था, तो वहीं से हमने ये रिजल्ट निकाला है, तो ये भी हैं तो वैलिड। इसके बाद आती है प्रॉपर्टी नंबर 4 या डी। इसमें अब हमने क्या बताना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अब हमने क्या कहना है कि इन जो 3 क्यूब रूट्स हैं हमारे पास, उनका अगर सम ले लें, पहले हमने क्या ली थी, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जब हमने ली थी तो वो कितनी आई थी, अगर हम प्रोडक्ट लें इनकी, तो 1 ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर, तो वो कितना आया था, 1 आया था। अब हमने इसका सम लेना है, और सम किसकी इक्वल आना चाहिए, 0 के। तो यहाँ लिखते हैं, ये आ गया 1 प्लस ओमेगा, क्या था, हमने क्या लिया था, ओमेगा ले लिया। अगर, या फिर पहले पुट कर लेते हैं कि इफ, बता देते हैं, ये बता देना चाहिए। तो इफ ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस -3/2, और ओमेगा स्क्वायर ये किसकी इक्वल है, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2, ये बता दिया मैंने। तो आप फिर क्या करते हैं, ये 1 प्लस, अब ये आ जाएगा ओमेगा, वो कितना आएगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, और आगे क्या हो जाएगा, प्लस, नेक्स्ट टाइम क्या आ जाएगी, माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। अब इसका लेते हैं सम। तो ये अब हमारे पास यहाँ नीचे कितना आ रहा है, 1, यहाँ नीचे 2 2 आ रहा है, तो यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 प्लस माइनस, या फिर इस तरह लिख लें, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है। तो ये प्लस और माइनस माइनस ही हो जाएंगे, तो ये -1 प्लस स्क्वायर रूट -3, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस -1 माइनस स्क्वायर रूट 3, सही है। और सारे के नीचे कितना आ गया, 2 से, इससे मल्टीप्लाई किए 1 से, बाकी वही टर्म आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखें, ये टर्म कैंसिल, ठीक है, बाकी क्या बचा, 2, और ये -1 -1 -2/2, ये कैंसिल, कितना होगा, 0 0/2। तो कोई भी टर्म हो
कोई भी नंबर हो जो जिसके ऊपर 0 हो तो वो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो ये हमने क्या प्रूव कर दिया कि इनका जो सम है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो ये हमें प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी। इसके बाद क्या है कि हमने अब 4 प्रॉपर्टीज देख ली। अब हम क्या करते हैं, उन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। क्या मतलब कि अगर मेरे पास, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे ओमेगा की पावर 7, एक ओमेगा की बड़ी पावर दी हुई है, तो अब उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम इसकी पावर को छोटा भी करेंगे और जितना सिंप्लीफाई हो सका हम करेंगे, ठीक है। और एंड पे अगर कोई वैल्यू निकलती है तो वो भी निकालेंगे। तो अभी देखें, ओमेगा की पावर 7 अगर हमें मिली हुई है तो इसको हम सबसे पहले कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3। और देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले हमने इसको हमेशा एक इवन नंबर में कोशिश करना है कि हम इसको अलग अलग करें। तो ये 6 और ओमेगा 1, पहले मैंने इसको इस तरह कर दिया, तोड़ दिया। इसके बाद मैं इसको कैसे लिखता हूँ, 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 और बाय 2, ठीक है, वो 6 ही हो जाएगा, साथ में ओमेगा। अब देखें यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकता था कि ओमेगा का स्क्वायर और फिर ऊपर 3 कर लेता था, वो भी 6 ही बनना था, ठीक है, ये भी 6 ही बन रहा था। लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे पास, आपको मैंने पीछे बताया है कि ओमेगा 3 इसकी वैल्यू मेरे पास है, वो कितनी है, 1। क्योंकि जब 3 ओमेगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इनकी प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 1। तो वो असल में ये ओमेगा 3 बन रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इसकी वैल्यू है, लेकिन ओमेगा स्क्वायर की डायरेक्ट मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर 3 लिखा, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद क्या करते हैं, ये 1 हो गया, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 1 का स्क्वायर, साथ में कितना है, ओमेगा। तो ये 1 ही हो गया और साथ में ओमेगा, तो ये कितना आ गया, ओमेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये और बड़ी पावर में ले लूँ, 23 ले लूँ, तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी उसी तरह, पहले भी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये आ जाएगी 23 है ना, तो ये आ जाएगी 21। देखिए हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि किसी ना किसी तरह हमें ओमेगा की पावर 3 मिल जाए, ठीक है, ये ज़्यादा मेन पर्पस होना चाहिए। तो 21 लिया मैंने और ओमेगा स्क्वायर ले लिया, 23 को मैंने इन दो में किया। अब देखिए 21 ही मैंने क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि मैं 21 को किस तरह लिख सकता हूँ, अंदर 3 बाय 7, आई समझ। तो ये 3 और क्रॉस 7 ये 21 ही बन जाते हैं और मेरे पास 3 भी आ गए, ओमेगा स्क्वायर वैसे ही। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 का फिर वही 1 बाय 7, तो ओमेगा का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, ये ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब मैं एक और इससे भी बड़ी वैल्यू लेने लगा, वो कितनी, अगर मैं ले लूँ 63, देखिए मैंने एक और बड़ी वैल्यू ले ली। तो अब मैं क्या करता हूँ, लेकिन अब देखें, अब इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे कि देखें ये 63 जो है ये क्या है, 3 का ही मल्टीपल है। वो कैसे कि अगर हम 3 को क्रॉस कर दें किसके साथ, 21 से, तो हमारे पास 63 मिल जाएगा हमें डायरेक्ट। तो मीन्स कि ये 3 का ही मल्टीपल है, तो इसलिए हमें इसको दो पार्ट्स में, जैसे यहाँ पे दो पार्ट्स में की करने की जरूरत नहीं है। इसको हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 और बाहर क्या आ जाएगा, 21। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 बाई 21, तो ये कितना हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तो अब होगी कि जितनी मर्जी बड़ी पावर हो, हमने उसको इस तरीके से तोड़ना है कि हमें अंदर क्या मिल जाए, 3 मिल जाए, ठीक है। 3 की वैल्यू क्योंकि हमें पता है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं किसी और डिफरेंट तरह की बताता हूँ कि अगर ओमेगा की पावर कुछ और हो, नेगेटिव में हो जाए, रेसिप्रोकल में हो जाए, तो फिर क्या करते हैं। अगर ओमेगा की पावर मेरे पास कितनी हो, ये हो ओमेगा की पावर -5 अगर हो जाए, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव में ले जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव ओमेगा की वैल्यूज हमारे पास नहीं पता हमें कि क्या होती हैं। तो 1 ओवर ओमेगा की पावर 5 होगी एक स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1 ओवर ये 5 है तो इसको अब तोड़ लेंगे जैसे हमने पहले किया, तो 3 में और 2 में। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगी और ये ओमेगा का स्क्वायर, तो ये कितना आंसर आ गया, ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। और अब देखें एक और चीज़, यहाँ पे हालांकि ये खत्म हो रहा था, लेकिन एक चीज़ हम और कर सकते हैं। एक तो मैंने ये किया है अभी तक कि जहाँ जहाँ ओमेगा की पावर 3 बन रही थी वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, 1। लेकिन ये देखें मतलब कि मैंने ये किया, लेकिन ये भी तो हो सकता है जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत हो, जहाँ 1 हो वहाँ हम ओमेगा की पावर 3 भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये है, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर ऊपर 1 है तो वहाँ मैं 3 कर दिया, नीचे ओमेगा की पावर थी 2,
तो ये कैंसिल हो गया तो कितना बच गया, ओमेगा बच गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, मीन्स कि जहाँ 1 बन रहा है वहाँ उसकी वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ। वो क्या होगा, ये हमारे पे कितना आंसर आ गया इसका, ये आ गया ओमेगा। अब क्या करता हूँ कि अगर ओमेगा की पावर कितनी हो, -16 आ जाए मेरे पास, तो अब क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह पहले हम इसको पॉजिटिव में ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा +16। तो नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, ये हो जाएगा, देखें ओमेगा 15 और ओमेगा, ठीक है, मीन्स के 3 का मल्टीपल उसमें ले गए, उसके बाद अंदर 3, ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा 3, बाहर कितना आ जाएगा 5 और ओमेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1⁵ और साथ में ओमेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/ओमेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, या फिर मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ कि अभी तक कितना हो गया 1⁵ और ओमेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 1/ओमेगा ही हो गया। तो यहाँ पे वही काम करेंगे जो पहले कि ऊपर ओमेगा की पावर 3 है, नीचे ओमेगा है, 1 को मैंने 3 लिख दिया, तो ये कैंसिल, तो कितना आ गया ओमेगा का स्क्वायर आ गया, तो वो इसका आंसर है। एक मैं और लास्ट पार्ट करता हूँ कि अगर मेरे पास ओमेगा की पावर कितनी हो -27, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले नीचे ले गए 27, अब ये भी डायरेक्ट बन रहा है क्योंकि, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 3 का मल्टीपल है, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा, अंदर क्या हो जाएगा 3, बाहर कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 9, तो वो 1 ही हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ गया आंसर 1। ठीक है, तो ये कुछ थी हमने प्रॉपर्टीज को यूज करके, अगर हमारे पास इसके टर्म्स आ जाए तो वो मैंने बताया कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसके बाद अब मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, वो करते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फिर एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। अब पहली एग्जांपल मेरे पास क्या है, एग्जांपल 1, ये है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगर ये टर्म आ गई, तो इस तरह के अगर हमें इक्वेशन मिला हुआ, तो हम जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू क्या आती है या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, हम वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं, इतनी टर्म्स बनी हुई है, हम क्या करते हैं, अगर मैं इसे 2 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगी। ठीक है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, पावर कितनी है 8 ही है। क्लियर है यहाँ तक, ये कर दिया, और इसी तरह मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, ये इस तरीके से, सॉरी, ये सारे की पावर है 8, यहाँ पे मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो इस सारी की पावर कितनी होगी 8। तो अब देखें ये टर्म मेरे पास क्या बन गई, इसको ओमेगा कह लेते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर कह लेते हैं, तो ये 2 और ओमेगा होल की पावर 8 प्लस ये 2 और ये ओमेगा स्क्वायर और ऊपर पावर 8 होगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं, अब 2 की पावर 8, ये जो 8 है ये 2 पे भी है ओमेगा पे भी है, तो 2 की पावर 8 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 256 और साथ में ओमेगा की पावर 8 आ गई, प्लस ये भी कितनी हो जाएगी 256 और यहाँ कितनी हो जाएगी ओमेगा की पावर 16 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी 256 है, यहाँ पे 256 है, तो इसको मैं क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, 256 कॉमन, अंदर क्या आ गया ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16। ठीक है, अब इसको जैसे हमने पहले पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व किया है, इसको वैसे सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 256 इंटू, ये मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ये 6 हो जाएगा, 8 को साथ में 2, मैंने कैसे लिखा प्लस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये हो सकता है 16 है ना, तो ये नियरेस्ट जो 3 का मल्टीपल है वो कितना है 15 है, साथ में ओमेगा, ऐसे लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 256 साथ में कितना हो जाएगा, ये 6 है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ 3/2 साथ में ओमेगा का स्क्वायर प्लस ये 15 है, तो ये 3/5 साथ में ओमेगा। ठीक है, ये इस तरीके से हमने कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 256 अंदर ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी 1/5 और ओमेगा। ठीक है, और इसके बाद 256 ये कितना हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर प्लस
क्योंकि ये 1 है ना, तो 1 खत्म हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, इधर भी 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा ही रह जाएगा। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मेरे पास ये टर्म आ गई। अब एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ, ये जो प्रॉपर्टीज थी ना कि इनकी प्रोडक्ट जब हमने ली थी तो वो कितनी आई थी 1, और इसने जब इनको सम किया था स्क्वायर तो वो कितना आया था 0, तो इनको हमने यूज़ भी किया करना है। अभी देखें ये टर्म हमें चाहिए ना, तो ये किसकी वैल्यू बन सकती है, देखें ये टर्म इधर है, अगर 1 को उधर ले जाएं तो इस टर्म की वैल्यू कितनी आएगी, इस टर्म की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो वो हम यहाँ यूज़ करते हैं, तो ये हमने वैल्यू साथ साथ जैसे बनती हूँ जैसे हमें चाहिए हम यहाँ से बना के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा -1, तो हमारे पास फिर आंसर क्या आ गया -256, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से जब हमारे पास ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अगर प्रूव करना है, ये हमें क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि प्रूव करें, ठीक है। तो ये अब एक्सप्रेशन हमने प्रूव करनी है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक साइड ले लेते हैं। एक साइड मैं कौन सी ले रहा हूँ, मैंने ये राइट हैंड साइड ले ली, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो वो कितनी है मेरे पास, ये राइट हैंड साइड आ गई x माइनस वाई, एक्स माइनस ओमेगा वाई, और इसी तरह x माइनस ओमेगा स्क्वेयर वाई, ठीक है। तो ये ले लिया। मैं पहले क्या करता हूँ, ये ओमेगा वाले टर्म्स हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो ये ऐसी x माइनस वाई, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या बनेगी, ये बन जाएगा x का स्क्वेयर, और x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर, वैसे ही एक्स वाई माइनस ये इधर से होगा तो ओमेगा ऐसे ही, और साथ में एक्स वाई, और फिर जब आपस में ये होंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा की पावर 3 और वाई का स्क्वेयर, ठीक है। सिंपली सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा इनको आपस में पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं ऐसे ही, तो सिंप्लीफाई करने से क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर वैसे ही माइनस ये क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, तो मैं माइनस एक्स वाई अगर कॉमन ले लूँ, माइनस एक्स और वाई, तो अंदर क्या रह जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये रह गया जब मैंने कॉमन ले लिया, माइनस एक्स वाई कॉमन लिया, और इधर क्या आ जाएगा ये 1, तो वाई का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद x माइनस वाई, इधर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसकी वैल्यू हमने पहले बताई थी मैंने आपको कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 ये 0 के इक्वल होता है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1, तो वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, -1 आ गया प्लस ओमेगा का स्क्वायर, तो x माइनस वाई, और ये x का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, और साथ में प्लस वाई का स्क्वायर। और मैंने आपको पहले एक बताया था कि जब मेरे पास ये फार्मूला बने एक्स, ये मैंने आपको बताया था कि a की 3 माइनस बी की 3, तो उसको हम कैसे ओपन करते हैं, उसको ओपन करते हैं a माइनस बी और a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इस तरीके से ओपन करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये चीज़ बन रही हो तो फिर हम इसको ऐसे बंद भी कर सकते हैं। तो अभी देखें ये हमारे पास ये चीज़ बन गई, तो इसको हम फिर हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, तो ये हमारा आ गया, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, प्रूव्ड, क्लियर है। तो ये हमने ये एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 से पहले जितनी थ्योरी थी वो हमने कवर कर ली है, आपको एक कंसेप्ट बन गया, ये आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 के जितने क्वेश्चंस करेंगे वो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेंगे, क्योंकि मेन जितने कंसेप्ट थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सारा कंसेप्ट था, उसकी प्रॉपर्टीज थी उनके रूट्स की, और वो कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको करके दिखा दी। तो अब ये अगर वीडियो आपको क्लियर है तो अब एक्सरसाइज आपके लिए कोई चीज़ नहीं है।